हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूँ वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है स्टॉस्की क्राइटेरिया और स्टॉस्की पैराडॉक्स और स्टॉस्की ड्यूअल क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो किसके नाम पर इसका नाम पड़ा स्टॉस्की क्राइटेरिया, तो डिस्कस करते हैं इसको डिटेल के साथ। स्टॉस्की क्राइटेरिया किस इकोनॉमिस्ट के नाम पर पड़ा? टैबोर स्टॉस्की के नाम पर। इन्होंने ही डेवलप किया था स्टॉस्की क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन जो कॉल्डर हिक्स क्राइटेरिया की थी उसको पॉइंट आउट किया है और अपना क्राइटेरिया दिया है। किसने? स्टॉस्की ने। तो क्या लिमिटेशंस है उसको डिस्कस करते हैं। कॉल्डर हिक्स का मानना था, या कॉल्डर हिक्स क्राइटेरिया का मानना था कि दो स्टेट ऑफ इकोनॉमी हैं, स्टेट ए और स्टेट बी। अगर स्टेट बी बेटर देन है स्टेट ए से, स्टेट मीन्स सिचुएशन और पॉइंट ऑन डायग्राम कर्व। ठीक है, अगर स्टेट बी बेटर देन है स्टेट ए, सोसाइटी मूव्स करेगी स्टेट बी की ओर। और सेम क्राइटेरिया ये भी कहता है कि अगर बी से ए की ओर जाती हैं तो तब भी क्या होगा? वेलफेयर बढ़ेगी। डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे तभी आपको समझ आएगा, ऐसे मुझे पता है नहीं आया होगा अभी तक समझ। तो यही क्या है, इसी वजह से ये एक कंट्राडिक्टरी रिजल्ट पैदा करता है कि कहाँ पे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो रही है ये पता नहीं लग सकती। किससे? कॉल्डर हिक्स क्राइटेरिया से। तो इसी इनकॉन्सिस्टेंसी को मद्देनज़र रखते हुए स्टॉस्की ने क्या किया कि अपनी थ्योरी डेवलप की, अपना क्राइटेरिया डेवलप किया, जो स्टॉस्की क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है, या स्टॉस्की पैराडॉक्स और स्टॉस्की ड्यूअल क्राइटेरिया के नाम से। ठीक है, तो इनका क्या मानना था कि कोई इकोनॉमिक चेंज हुआ जिस तरीके से क्या होगा कि दो टेस्ट को फुलफिल करेगा वो। तो इनकी थ्योरी जो स्टॉस्की क्राइटेरिया है या स्टॉस्की पैराडॉक्स है या स्टॉस्की ड्यूअल क्राइटेरिया है, वो क्या कहता है कि किसी भी इकोनॉमिक चेंज को दो टेस्ट फॉलो करने होंगे तभी सोशल वेलफेयर मैक्सिमम होगी। कौन कौन से दो टेस्ट हैं? एक तो फुलफिलमेंट ऑफ, उसको क्या करना पड़ेगा? कॉल्डर हिक्स टेस्ट को पास करना पड़ेगा। जैसे ही कॉल्डर हिक्स कहते हैं कि किस तरीके से सोशल वेलफेयर हो सकती है वो। और प्लस नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिवर्सल टेस्ट, रिवर्सल टेस्ट को फुलफिल नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी डिटेल के साथ समझते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई मूवमेंट हुई स्टेट ए से स्टेट बी की ओर, और कॉल्डर हिक्स जो डिज़ायरेबल है इन टर्म ऑफ कॉल्डर हिक्स क्राइटेरिया जिसको फुलफिल करता है, और रिटर्न जब बी से ए होगी तब नहीं होगी इम्प्रूवमेंट अगर, तो वो कौन सा क्राइटेरिया होगा? स्टॉस्की क्राइटेरिया। ठीक है, दोबारा से बोल देता हूँ। जब कॉल्डर हिक्स क्राइटेरिया ए से बी की ओर, स्टेट की ओर जाते हैं और इम्प्रूवमेंट होती है सोसाइटी में, एक वो क्राइटेरिया पास हो। और दूसरा क्राइटेरिया कौन सा है? जब बी से ए की ओर आए तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो, तो वो क्या होगा? स्टॉस्की क्राइटेरिया। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो गेनर हैं वो कंपनसेट जब लूज़र को करते हैं, और लूज़र दूसरे केस में जब गेनर को ठीक है कंपनसेट करता है, तो वो क्या आता है? वो रिवर्सल है। ठीक है, रिवर्सल टेस्ट में आता है। पर स्टॉस्की ड्यूअल टेस्ट क्या कहता है कि कॉल्डर हिक्स टेस्ट पास होगा, और दूसरा क्या होगा? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिवर्सल टेस्ट होगा। लूज़र गेनर को कंपनसेट नहीं कर सकते। ये मानना था किसका? स्टॉस्की इक्वेशन का, स्टॉस्की पैराडॉक्स का, स्टॉस्की कंपनसेशन क्राइटेरिया का। ठीक है, तो क्या इसकी डायग्राम के थ्रू सबसे पहले कंट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट था किसका? कॉल्डर हिक्स का, उसको डिस्कस करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या है? पर्सन ए यूटिलिटी है, और वाई एक्सिस पे क्या है? पर्सन बी यूटिलिटी। ठीक है, सी डी और ई एफ दो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व हैं। सी डी जो है वो इनिशियल यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है, और ई एफ क्या है? न्यू यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है? जब बोथ द पर्सन जिनकी यूटिलिटी कहाँ पे है? जी पॉइंट पे है। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई इकोनॉमिक पॉलिसी के चेंज होने से, सरकार के द्वारा कोई इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करी, तो जिस वजह से क्या होगा? सी डी जो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व थी वो क्या करेगी? चेंज हो जाएगी। कहाँ के लिए? ई एफ की ओर। जिस वजह से क्या होगा कि अब जो दो पर्सन की यूटिलिटी कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे है? ई एफ कर्व पे, आई पॉइंट पे। ठीक है,
सॉरी आई पॉइंट पे नहीं, एच पॉइंट पे। तो जिस वजह से क्या होगा, दोबारा से बोल देता हूँ, इनिशियल पॉइंट जी है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आया जिस वजह से क्या होता है कि बोथ पर्सन जो इकोनॉमी में है, सोसाइटी में है, वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, एच पॉइंट की ओर, जो ई एफ कर्व पे है, ठीक है। तो अब क्या है, गेनर कौन है, पर्सन ए जो है वो गेनर है, ठीक है, और पर्सन बी जो है वो क्या है, लूजर है। कैसे है लूजर, दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखो यहाँ पे जो है पर्सन, अब ए की जो पर्सन बी की जो यूटिलिटी है वो कितनी है, ओ, और यहाँ पे पॉइंट लिख दो एफ, या जी लिख लो, कोई भी पॉइंट लिख लो। ओ एफ क्या है, पर्सन बी की यूटिलिटी है, पहले कितनी थी, इतनी यूटिलिटी थी, ये ऊपर है थोड़ा, यहाँ इतनी यूटिलिटी थी, अब यूटिलिटी कम हुई, कितनी कम हुई, इतनी हुई, किसकी, पर्सन बी की। और ए की यूटिलिटी पहले इतनी थी, अब कितनी हो गई, इतनी हो गई, कितनी ज़्यादा बढ़ गई ए की यूटिलिटी। तो गेनर कौन है, हमें साफ दिख रहा है कि गेनर कौन है, पर्सन ए, जिसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, और लूज़र कौन है, पर्सन बी, ठीक है। अब क्या करता है, पर्सन ए जो गेनर है वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा किसको, पर्सन बी को जो लूज़र है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होगा कि जो अब किस पॉइंट पे ये करेंगे, कंज्यूमर यूटिलिटी दोनों पर्सन की कहाँ पे होगी, आई पॉइंट पे। तो जिस वजह से क्या होगा, आई पॉइंट पे क्या होगा कि जो पर्सन ए की जो ओरिजिनल यूटिलिटी थी वो भी इंक्रीज हुई, और पर्सन बी की जो ओरिजिनल जहाँ पे थी यूटिलिटी उससे भी बढ़ी। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो सोशल वेलफेयर है वो बढ़ा, ठीक है। एक पॉइंट ये है। अब दूसरे पॉइंट पे कि इनिशियल पॉइंट इकॉनमी में कहाँ पे है, दोनों पर्सन की यूटिलिटी का, वो है एच पॉइंट पे, ठीक है। तो एच पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, कौन से पॉइंट पे, एच पॉइंट पे है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एच पॉइंट से जैसे ही क्या होता है कि कोई इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आया तो ये कहाँ के लिए शिफ्ट हो गई, जी पॉइंट के लिए हो गए, ठीक है। बोथ द पर्सन इन इकोनॉमी, तो उनकी यूटिलिटी कहाँ पे, अब जी पॉइंट पे, ठीक है। अब पर्सन बी जो है वो क्या है, गेनर है, क्योंकि उसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ी है, पहले इतनी थी अब इतनी गई, बढ़ी, और पर्सन ए की यूटिलिटी है वो कम हो गई। तो होता क्या है कि अब जो पर्सन बी है वो क्या करता है, कंपनसेट करता है पर्सन ए को। तो जिस वजह से अब किस पॉइंट पे आ जाते हैं ये, अब आ जाते हैं जी ये पॉइंट जे पॉइंट पे आ जाते हैं, जिस वजह से जो ओरिजिनल यूटिलिटी थी पर्सन ए की वो भी इंक्रीज़ होती है, और पर्सन बी की यूटिलिटी क्या होती है, वो भी बढ़ती है ओरिजिनल से ज़्यादा। तो इस वजह से कह सकते हैं कि बोथ केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है यूटिलिटी बोथ पर्सन की, जिससे क्या हो रही है कि सोशल वेलफेयर बोथ केसेस में बढ़ रही है। बट हमें प्रिसाइज टर्म में वो पॉइंट तो मिला नहीं जहां मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो रही है। तो यही क्या था, यही वजह थी, यही लिमिटेशन थी, जिस वजह से कौन से इकोनॉमिस्ट आए थे, स्टॉस्की ने अपना क्राइटेरिया दिया था, स्टॉस्की पैराडॉक्स और स्टॉस्की क्राइटेरिया और स्टॉस्की ड्यूअल क्राइटेरिया, ठीक है। तो क्या मानना था इनका, स्टॉस्की जी का, इन्होंने भी एक्स एक्सिस पे क्या डिनोट किया है, यूटिलिटी ऑफ पर्सन ए, और वाई एक्सिस पे क्या है, यूटिलिटी ऑफ पर्सन बी, ठीक है। सी डी क्या है, इनिशियल यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है, और ई एफ क्या है, न्यू यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। होता क्या है, इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है, जी पॉइंट इनिशियल पॉइंट है। कोई इकोनॉमी में चेंज आया गवर्नमेंट की वजह से, जिस वजह से कहाँ पे शिफ्ट हो गई यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, कहाँ पे शिफ्ट हो गई ई एफ की ओर, और न्यू पॉइंट यूटिलिटी बोथ पर्सन की यूटिलिटी का कहाँ पे है, एच पॉइंट पे, ठीक है, कहाँ पे, इस एच पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियल यूटिलिटी कितनी थी, बोथ पर्सन की इतनी थी। अब क्या होता है कि एच पॉइंट पे कितनी यूटिलिटी हो जाती है, इतनी यूटिलिटी हो जाती है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि पर्सन बी की यूटिलिटी है वो बढ़ी, ठीक है, ये देखो इतनी बढ़ी, और पर्सन ए की यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो पर्सन बी है वो कंपनसेट करता है किसको, पर्सन ए को, जिस वजह से क्या होता है कि अब कौन से पॉइंट पे आ जाते हैं, ये आई पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, आई पॉइंट पे। इनिशियल पॉइंट ये था, आई पॉइंट पे क्या होने से अब बोथ पर्सन की, पर्सन बी की यूटिलिटी भी इंक्रीज हुई और पर्सन ए की यूटिलिटी भी इंक्रीज हुई, ठीक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि कॉल्डर हिक्स क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अब करते हैं अपोजिट केस। अब क्या है, बोथ द पर्सन किस पॉइंट पे हैं, एच पॉइंट पे, ठीक है।
होता क्या है कि कोई इकॉनमी में चेंज आता है जिस वजह से क्या होता है कि इनवर्ड शिफ्ट हो जाती है कौन सी, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व CD की ओर, जिस वजह से क्या होता है अब किस पॉइंट पे आते हैं ये G पॉइंट पे, पहले I पॉइंट पे थी अब G पॉइंट पे, जिस वजह से अब गेनर कौन है, पर्सन A गेनर है और B जो है वो लूज़र है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंपनसेट करेगा भी तो क्या होगा, अगर ए कंपनसेट भी करता है तो वो लोअर यूटिलिटी कर्व पे हैं, लोअर से अपर नहीं जा सकते, तो जिस वजह से क्या है कि ये जो रिवर्सल टेस्ट है वो फुलफिल नहीं हो पाता। तो यही बताते हैं कौन, स्टस्की। ठीक है, स्टस्की जी यही बताते हैं कि जहाँ पे जो कॉल्डर हिक्स क्राइटेरिया वो फुलफिल होता है और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिवर्सल टेस्ट होती है, तो वहीं पे क्या है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, कहाँ पे मैक्सिमम, आई पॉइंट पे मैक्सिमम होगी जी सोशल वेलफेयर। तो एक पॉइंट हमें पता लगा, तो यही था स्टस्की पैराडॉक्स और स्टस्की ड्यूअल क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स और स्टस्की क्राइटेरिया। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही होता है। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है हम नेक्स्ट वीडियो लाएँ या नहीं लाएँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।